अट्रैक्शन हो गया यार, कितनी सुंदर दिख रहा है, कितना हैंडसम दिख रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, चुम्मा चाटी कर ली हो गया खुश। लड़के की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है एक लड़की से, क्या किसी से अट्रैक्ट होना बुरा है? एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम ऐसे इशू के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स, ना आपके फैमिली मेंबर। ये फील्ड सबने लिया जरूर है बट बात कोई नहीं करना चाहता। सबके अकॉर्डिंग ये चीज गलत है, ये है वो है, बट ठीक है हम बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा डाउट जो बच्चों के आता है दिमाग में और बहुत कंफ्यूजन रहती है, रिलेशनशिप वर्सेस पढ़ाई, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें मैम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मुझे वो लड़की, मुझे वो लड़का बड़ा ही पसंद है, मैं क्या करूं, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, मेरी सांसें नहीं चलती है ना। टीनेजर्स जो होते हैं ना, उनके लाइफ में ना जो सबसे बड़ा तूफान मच रहा होता है वो हार्मोन्स का मच रहा होता है, क्योंकि इसकी वजह से ना इस टाइम पर तुम्हारे हार्मोन्स ना पीक पे होते हैं और तुम्हें ये वाली चीजें फील होती हैं। ये फीलिंग सबके मन में आती है, राइट? इट्स नॉट अबाउट ओनली टीनेजर्स, इवन एडल्ट भी अगर आप हो जाओगे तो भी आपकी अंदर ऐसी फीलिंग जरूर आएंगी, अनटिल और अनलेस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज सेट ना हो कि मुझे किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। आप कभी भी फीलिंग्स को नहीं रोक सकते, राइट? कोई मजाक तो नहीं है जो आपने रोक दिया, ऐसा नहीं होता है। आप फीलिंग्स को रोक नहीं सकते हो, ये हार्मोन्स को आप रोक नहीं सकते हो। जो हो रहा है वो हो रहा है, वो होगा, दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। इवन हमारे मम्मी पापा कहते कि नहीं, रिलेशनशिप में आना बुरी बात है। मम्मी पापा भी अट्रैक्ट हुए हैं यार किसी से, रिलेशनशिप में नहीं आए होंगे बट अट्रैक्ट तो हर कोई होता है अपोजिट सेक्स से, राइट? दिस इज अ नेचर। तरीके से भगवान ने ह्यूमन बॉडी सबकी बनाई है यार कि तुम अट्रैक्ट होगे, है ना? इसीलिए हार्मोन्स होते हैं। एंड नाउ अब क्योंकि ये नेचुरल थिंग है तो हम इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हम ये चीज जरूर सेट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमें कब किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। आई अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट होता है क्या ना कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। तो दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले टाइप के बच्चे ये हैं, जैसे मान लो आप नए नए आए हो, एक नई क्लास में बैठे हो या नई स्कूल में गए हो या कहीं पे भी गए हो, आपको किसी से भी अट्रैक्शन हो गया, यार कितनी सुंदर दिखती है, यार कितना हैंडसम दिख रहा है, कितना इंटेलिजेंट है ना? ये सब चीजों से अट्रैक्शन हो जाता है। किसी भी छोटी चीज से आपको अट्रैक्शन हो सकता है, एंड दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग जो सबके साथ होती है। और कोई बोलता है कि मुझे नहीं होता तो वो झूठी बोल रहा है, ठीक है? उसकी बात पे विश्वास ही मत करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको हो गया अट्रैक्शन, अब आपको टेंशन ये हो रही है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नीट, जेई और यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, या अपनी लाइफ में मैं करियर को भी प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए करियर प्रायोरिटी है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हर किसी के लिए कोई भी चीज़ प्रायोरिटी हो सकती है, ये चीज़ आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो सकता है आपके लिए आपकी करियर प्रायोरिटी हो सकता है किसी के लिए रिलेशनशिप प्रायोरिटी हो। हर एक पर्सन का माइंडसेट अलग अलग होता है, दैट वी शुड रिस्पेक्ट, है ना? हर एक पर्सन के माइंडसेट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट नाउ द थिंग इज कि क्या ये चीज बुरी है रिलेशनशिप में आना? क्या किसी से अट्रैक्ट होना बुरा है? क्या हम हमारे फ्यूचर को, हमारे करियर को इस चीज से इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से अट्रैक्ट होते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आपको ना काफी ज्यादा टाइम उस इंसान को देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो देखो चीज़ें वहाँ वर्स्ट होंगी, और चीज़ें वर्स्ट होंगी तो आपका दिमाग में चीज़ें वो चलेगी, और आपके दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे जिन चीज़ों पे आप असलियत में फोकस करना चाहते हो। दैट इज योर गोल्स, राइट? क्योंकि ये जो एज है ना आपकी, ये एज आपका फ्यूचर बनाने की एज है, राइट? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्यार व्यार में मत पढ़ो, है ना, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी उनसे सहमत हूँ कि मत पढ़ो प्यार व्यार में, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? उससे फ्यूचर खराब तो नहीं होता है बट डेफिनेटली आपका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपना 100% बिफोर रिलेशनशिप किसी चीज पे लगा पा रहे थे ना, तो अब तुम 100 तो नहीं लगा पाओगे डेफिनेटली। कहीं ना कहीं तुम्हारा 90% लग रहा होगा और 10% तुम्हारा रिलेशनशिप में जा रहा होगा, और जो कि जाएगा भी, राइट? क्योंकि वो इंसान भी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, तुम्हें वो पूरी करनी होगी। अब बात ये आती है कि लड़का या लड़की तुम्हें दुनिया में हद से ज्यादा अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम ना चाहते ये हो कि तुम लाइफ टाइम उसके साथ स्पेंड करो, राइट? बट द थिंग इज कि पहले खुद को एनालाइज करो कि यार मैं उसके साथ लाइफ बिताना तो चाहता हूँ इन फ्यूचर, है ना? अब 13-14 की उम्र में तो तुम्हारी कौन ही शादी कराएगा, तो तुम 26-27 की उम्र में जब तक जाके तुम शादी करोगे तब तक तुम्हें एक सेटल्ड पर्सन बनना पड़ेगा, एंड दैट इज अ हार्श रियलिटी। जो लोग कहते हैं ना कि यार प्यार ही सब कुछ होता है ना, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं, इंडियन कल्चर जो होता है, हो सकता है तुम्हारी मेरी सोच ना इस चीज पे मिलती हो, बट
जनरली ऐसा ही होता है, हमारे इंडिया में यही होता है। आप अगर एक लड़की के पेरेंट्स हैं तो वो लड़के के पेरेंट्स, लड़के के फैमिली, इवन खुद लड़के को सबसे पहले देखेंगे कि लड़का सेटल्ड है या नहीं, राइट। लड़के की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है एक लड़की से कि यार वो लड़की जो है सेटल होनी चाहिए, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कुछ सारी डिमांड्स होती हैं जो कि ऑब्वियसली होंगी ही, राइट। तो उस चीज़ के लिए बच्चों, उस चीज़ के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा ना। अब प्यार तो तुमने ढूंढ लिया, लव ऑफ द लाइफ तो तुमने ढूंढ लिया, पर उस लव ऑफ द लाइफ को पाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को प्रूफ करके दिखाना ही पड़ेगा कि यार मैं भी किसी काबिल हूँ। अगर तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा मुझे देते हो, है ना, तो मैं ज़रूर उसे खुश रखूँगा या खुश रखूँगी। खुश रखना इज़ नॉट जस्ट कि प्यार करता हूँ, चुम्मा चाटी कर लिए हो गया खुश, ऐसा नहीं होगा। बाहर घूम फिर आए खुश हो गए, ऐसा नहीं होता। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, बट खुशी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, राइट। तो आपको असलियत में आप चाहते हो कि अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रखो, किसी चीज़ में उसे प्रॉब्लम ना आए, तो डेफिनेटली यार, मानो या ना मानो जो भी है, बट डेफिनेटली आपको एक सेटल पर्सन बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तभी आगे जाके सामने वाला पर्सन अगर अपनी फैमिली के अंदर आपके बारे में बात करे, आपके बारे में बताए कि यार हाँ, लड़की भी ऐसा अगर बात करे कि मुझे वो लड़का पसंद है, लड़का बात करे कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, तो एक आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है कि यार वो लड़का ना लाइफ में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, या सक्सेसफुल है, या फिर सक्सेसफुल नहीं भी है तो वो ग्रो कर रहा है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, एंड डेफिनेटली वो बढ़ेगा। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पिलर ही नहीं है अपने फैमिली को शो करने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये होती है एक जेन्युइन चीज, राइट, जेन्युइन चीज जिसके ऊपर आपको काम करना ही करना पड़ेगा। दूसरे टाइप के लोग होते हैं ऐसे जो सोच रहे हैं कि जस्ट टाइम पास है, राइट, क्योंकि सबको हो रहा है तो हमें भी हो गया, और हम सीरियस नहीं है उस चीज को लेकर। हो सकता है कि 1-2 महीने, 3-4 महीने, 5-6 महीने तक तुम्हारा अट्रैक्शन उस लड़की से रहे, उसके बाद में तुम्हारा अट्रैक्शन हट जाए, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज होती है। बाद में जाके आपको रियलाइज होता है कि यार नहीं, ये चीज मेरे गोल्स के बीच में आ रही है, तो डेफिनेटली आप वहां पर जाके चीजों पे गिव अप करते हैं, राइट। तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट आपको ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पर्सन के साथ आप रियल में पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं या जस्ट एन अट्रैक्शन है। अगर आपका जस्ट एन अट्रैक्शन है तो प्लीज़ उसको छोड़ ही दीजिए, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जस्ट एन अट्रैक्शन जो होता है ना, ये लाइफ में बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए ना, तो वापस निकलने का कोई चांस नहीं बनता है, और आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। आप जो चाहते हो ना गोल्स, वो गोल्स नहीं आ पाएंगे, और डेफिनेटली आपका 100% माइंडसेट वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे चाह कर भी। लेकिन अगर आप जेन्युइनली किसी इंसान को चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए काम करना सीखो। उसके लिए करना पड़ेगा तुम्हें काम। जस्ट सारे टाइम 24 घंटे कॉल पे बात करने से, चैट करने से, बाहर घूम लेने से चीज़ें नहीं सॉर्ट होती हैं, राइट। चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छी लगे ये बात, चाहे तुम्हें बहुत बुरी लगे ये बात। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफ में ना तुम्हें जितना अपने गोल्स अचीव करके, अपने टारगेट्स जो तुमने लाइफ में बनाए हुए हैं, वो गोल्स अचीव करके जितनी खुशी मिलेगी ना, उतनी खुशी तुम्हें किसी चीज़ से नहीं मिलने वाली, किसी भी चीज़ से नहीं मिलने वाली। तो मेरी फाइनल एडवाइस यही है कि तुम देखो, रिलेशनशिप और पढ़ाई दोनों आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पर, क्योंकि अगर बनोगे नहीं कुछ तो कोई लड़की नहीं देगा तुम्हें, या फिर कोई लड़का तुमसे शादी भी नहीं करना चाहेगा। बात सीधी सीधी सी यही है कि खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद को एक काबिल बनाओ एटलीस्ट, कि तुम कर सको किसी लड़की या किसी लड़के के साथ रह सको, तुम खुश रह सको आगे जाके। तो एटलीस्ट ना तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अपने गोल्स के बीच में कभी भी किसी को आने मत दो, और अगर तुम रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, आपस में ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, यार तू भी तेरी लाइफ पे थोड़ा फोकस कर, मुझे भी करने दे, ताकि हम दोनों कुछ हमारी लाइफ में एक अचीव कर लेना चीज, ताकि हम हमारी चीज को आगे लेके जा सके, हम दोनों की इस पॉइंट को ना हम आगे तक लेके जा सके। उसके लिए हमें अभी के टाइम पे काम बहुत करना पड़ेगा। दैट शुड बी ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पीपल। इसी वजह से तुम आगे जाके कुछ कर पाओगे, तभी तुम्हारी रिलेशनशिप भी चलेगी, एंड वो रिलेशनशिप तुम्हारे करियर में कभी भी एक बाधा नहीं बनेगी, है ना। तो वो चीज़ है कि यार तुम्हें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी रिलेशनशिप में रहना इज नॉट अ बैड थिंग, हर कोई रहता है, हर किसी को अट्रैक्शन होता है, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। कहावत तो सुनी होगी ना, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप किसी चीज पे अति डालने लगोगे ना, तो वो चीज कभी भी आपकी नहीं होगी। एक बैलेंस बना के लाइफ में चलना बहुत जरूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आपकी करियर आपका इम्पोर्टेंट है वहाँ पर वो इंसान भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों में बैलेंस बना के चलो। ये नहीं कि उस इंसान के साथ में 24 घंटे लगे हुए करियर गया तेल लेने, ऐसा नहीं होता है। आज तो मैंने पढ़ाई नहीं करी क्योंकि आज तो हमने बात कर ली ना 2 घंटे बात करने के लिए तुमको कौन कह रहा है भाई? आधा घंटा हम बात कर सकते हैं किसी से, आधा घंटा अगर हमें अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिले तो हम आधा घंटा उस इंसान को देख सकते हैं। वो चैट पे चैट कर रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये नहीं है, ये अति हो गई है तुम्हारी, और ये अति हो जाएगी ना जहाँ पे, वहाँ पे चीज़ें खराब होने लगती हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पे ना तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। 1 साल बाद आए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6 कितने भी साल बाद आ सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम जरूर आता है जहाँ पे तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है इन सब चीज़ों से, तुम्हें घुटन होने लगती है इन सब चीज़ों की, यार क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया हुआ होता है, टाइम बर्बाद कर देना अपना बेसिकली। तो प्लीज़ एक बैलेंस मेंटेन करके चलो। बाकी कोई चीज़, इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बुराई है। दिस इज जस्ट अ माई ओपिनियन टू ऑल ऑफ यू। अगर आप अग्री करते हैं तो #agree लिख देना, और अगर नहीं करते तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड, क्योंकि आई बिलीव दैट कि हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग होता है, और हर एक इंसान के थॉट्स की मैं बेसिकली रिस्पेक्ट करती हूँ। और डेफिनेटली आपके थॉट्स कुछ और हो सकते हैं, पर मेरे थॉट्स यही है जो मैंने आपको बताया। तो अभी के टाइम पर बच्चों पढ़ाई पे फोकस करो, और रिलेशनशिप में हो तो बैलेंस बना के फोकस करो, एंड नहीं हो तो प्लीज़ मत आना एक बार के रिलेशनशिप में। थोड़ा इनसे दूर रहने की कोशिश करो इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम श्योर नहीं है, यहाँ पे मैच्योर नहीं हुए ना अभी, हमें पता नहीं है कि यार ये सच में प्यार है या फिर जस्ट एन अट्रैक्शन है। 99% केसेस में ना वो अट्रैक्शन ही होता है। कहीं हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना करते, हमारे गोल्स को पीछे ना छोड़ते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा आस लगा के बैठे हुए हैं, तो हमें वो गोल्स अचीव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पेरेंट्स को हम एक अच्छी लाइफ दे पाएँ, हम खुद को एक अच्छी लाइफ दे पाए, और यस हमारे लाइफ पार्टनर को भी एक अच्छी लाइफ दे पाएँ, क्योंकि हर किसी को एक अच्छी लाइफ चाहिए है, हर कोई किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, राइट? तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, और डेफिनेटली आपको ये चीज़ें रियलाइज होंगी। एंड आपकी कोई और क्वेरी है इस चीज़ के ऊपर, या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि यार क्या करे क्या नहीं करे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।